हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। इससे जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का जो चैप्टर में आपको बता रहा था, तो इसी का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। इससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड का जो टॉपिक है मैं पढ़ा चुका हूँ। सारे टाइप्स के जितने भी टाइप सॉलिड के आपके सिलेबस में है क्लास 12 की केमिस्ट्री में, मैं सभी को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका यूनिट सेल की। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले बात ये आती है कि क्रिस्टल जालक से मीन्स क्या है, क्रिस्टल जालक होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो क्रिस्टल जालक क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे मैं कोई बता दूं, जैसे कोई आपके पास क्रिस्टल है तो क्रिस्टल को हमें किसी भी प्लेन में प्रदर्शित करने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए एक जो बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा हूं मैं कि किसी भी जो क्रिस्टल जालक है आपको क्रिस्टल जो दिया, कोई क्रिस्टल जो दिया हुआ है उसको किसी नियमित प्लेन पर या किसी समतल पर प्रदर्शित करने के लिए, उसको शो करने के लिए बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था, बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं मतलब डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी क्रिस्टल को किसी समतल पर प्रदर्शित करने के लिए बिंदुओं की जो नियमित व्यवस्था की हमें जो आवश्यकता होती है, उस बिंदुओं की इस नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे ये डॉट मैंने बना दिए, बिंदु हैं, तो बिंदु जब मैंने इसमें बना दिए तो ये हो गया। तो अब कैसे, अगर मैं इनको मिला दूं, बिंदुओं को आपस में एक सरल रेखा की सहायता से अगर मिला दिया जाए तो हमें एक तरह से क्रिस्टल की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि अब किसी में एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कोई क्रिस्टल नहीं है, वैसे तो आपके सिलेबस में NaCl की क्रिस्टल ही संरचना दी हुई है, वो आप बुक में से देख लेना, बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे कोई याद करना है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि बिंदुओं की जो हमें नियमित व्यवस्था जो प्राप्त हुई है उसे ही हम क्रिस्टल जालक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जालक। अब होता क्या है, क्रिस्टल ये जालक में जो आप किसी क्रिस्टल को शो करने के लिए जो डॉट्स आप काम ले रहे हो, वो डॉट जो है वो क्या शो करते हैं अपनी क्रिस्टल संरचना में, वो उस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को जो बिंदु दर्शाते हैं, क्या शो करते हैं, वो दर्शाते हैं अवयवी कणों को। अवयवी कण जो बिंदु दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं अवयवी कण। और जो ये जो स्थान होता है, जो बिंदु वाला जो स्थान होता है, इन्हें जालक बिंदु भी बोल देते हैं, जालक बिंदु या फिर जालक स्थल। क्या कह रहा हूं, जालक बिंदु या जालक स्थल भी इन्हें बोल दिया जाता है। तो क्या बात रही कि जो बिंदु जो होते हैं वो शो करते हैं उस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण को, और इन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल के नाम से जाना जाता है। अगर इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो हमें संपूर्ण क्रिस्टलीय संरचना की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो बात हो गई क्रिस्टलीय जालक की। इसके बाद अगर हम बात करें एकक कोष्ठिका, यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपका एकक कोष्ठिका यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका, तो आप सुने कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर हमें संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा घर क्या विभिन्न कमरों से मिलकर बना हुआ है, तो या फिर माने जैसे कोई दीवार जो बनी हुई है, जो दीवार है वो बनी हुई है छोटी छोटी ईंटों से, तो ईंट तो हो गया इसका अवयवी कण हो गया, और दीवार माने कोई क्रिस्टल। अगर दीवार को हम क्रिस्टल बोलें तो ईंट क्या बन जाता है, अवयवी कण।
तो ईंटों को हमने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। जब हमें दीवार प्राप्त हुई थी, ठीक उसी प्रकार कि किसी भी क्रिस्टल की छोटी से छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर हमें संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो जाती है। क्या होता है? संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, किसी भी, जैसे दीवार बनी हुई है ईंटों से, तो अगर दीवार को हम क्रिस्टल बोले तो ईंट हो जाएगा उसका एक अवयवी कण। तो अवयवी कण है, मान लिया हमने ईंट सबसे छोटी इकाई है। तो जब हमने ईंटों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया तो हमें दीवार प्राप्त हो गई, एक वेल प्राप्त हो गई, तो संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो जाती है। तो वही जो इकाई कहलाती है वो कहलाती है एकक कोशिका, यूनिट सेल। अब बात यह आती है कि यूनिट सेल को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आप जानते होंगे किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हमें निर्देशांक तल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं आपको मान के चलें, हम बात करेंगे जैसे कोई घनाकार एकक कोशिका लेके चलें। क्या कोई घनाकार एकक कोशिका है? आपको ये मिलेगी NaCl की क्रिस्टल संरचना में। जब आपको बुक में से देखोगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के घन आपस में जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब मैं बना देता हूं डॉट्स, जैसा कि मैं आपको इसमें क्रिस्टल, ये जालक में आपको समझा रहा था कि किसी भी क्रिस्टल को प्रदर्शित या क्रिस्टल की किसी भी एकक कोशिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कणों की आवश्यकता होगी, विभिन्न जो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, बिंदु दर्शाएंगे अवयवी कण को। तो ये हो गई हमारी, मान के चल रहे हैं, ये है हमारी कोई एकक घनाकार एकक कोशिका। क्या है? घनाकार एकक कोशिका। तो अब बात आती है कि उसको शो कैसे करते हैं। तो ये अगर हम दर्शा दें, सबसे पहले तो हम मान के चल रहे हैं, इस पे हमने एक निर्देशांक तल की कल्पना कर ली। एक निर्देशित जो सिस्टम हमारा होता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति का, उसका हमने एक्स तल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बता दिया। अब बात सुनना कि जो ये एकक कोशिका है, जितनी दूरी ये एक्स अक्ष पर घेर रहा है उसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको विभिन्न बुकों में विभिन्न तरीका से डिफरेंस वे में शो होता हुआ दिखेगा, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसमें एक्स अक्ष में जितनी जो एकक कोशिका है, जितनी वो दूरी तय करेगा वो शो उसे प्रदर्शित करेंगे हम स्मॉल ए से। वाई अक्ष पर जितनी दूरी तय करेगा वो से हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल बी से, और जेड एक्सिस पर जो जितनी भी दूरी तय करेगा उसे हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल सी से। इन्हें ए बी सी क्या होती हैं? ये होती हैं अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी, और इन जो अक्षीय दूरियों के मध्य जो कोण होते हैं उन्हें शो करते हैं अल्फा, बीटा, गामा से। ये होते हैं अक्षीय कोण। तो बात ये रही कि किसी भी एकक कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, जो होते हैं अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण। तो अब बात ये आती है कि अल्फा किसके बीच का कोण है, बीटा किसके बीच का कोण है और गामा किसके बीच का कोण है। इसकी सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको ए और बी के, आपको इस तरीके से पैटर्न सेट कर लेना है। तो जब आप ए और बी के मध्य का जब कोण अक्षीय कोण दोगे तो ए और बी लो, इन दोनों को छोड़ दो, बचा हुआ जो कोण आपको बचेगा वो बच जाएगा आपके पास, वही कोण इन दोनों के बीच का होगा। मींस जब ए और बी ले रहे हैं तो सी के नीचे का कोण लेंगे, बी और सी ले रहे हैं तो ए के नीचे का कोण हो जाएगा अल्फा, और जब आप ए और सी के नीचे का कोण ले रहे हैं तो कोण हो जाएगा बी के नीचे का जो कि होता है बीटा। तो ये एक संपूर्ण
प्रदर्शन हो गया एक किसी भी क्रिस्टल की एकक कोष्टिका को, जो हमने घनाकार एकक कोष्टिका मानी थी, जिसमें कि 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं। जैसा कि आप किसी रूम में देखोगे, जो रूम होता है एक कमरा, उस कमरा मान के चलें घनाकार है तो उसमें 6 फलक होंगी, और फलक से मतलब उसकी एक दीवार से लें। आप समझने की कोशिश करें कि फलक क्या होगा, उसकी एक दीवार। तो किसी भी कमरे की एक दीवार, उसको हम बोल रहे हैं फलक एकक कोष्टिका के संदर्भ में। और जो होगा किनारा, क्या होगा किनारा, वो होगा जहां पर कोई 2 फलक आपस में मिलेंगी, तो वो जो मिलने का जो स्थान होगा वो कहलाएगा किनारा। आप रूम को देखें, जहां पर जो 2 दीवारें मिलेंगी, वही जो स्थान होगा उनके मिलने का स्थान, वही क्या कहलाएगा, किनारा। 2 फलकों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है, किनारा कहलाएगा। 2 फलकों के मिलने का स्थान किनारा कहलाएगा। 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं किसी भी घनाकार एकक कोष्टिका में। ठीक है, तो इसके बाद मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब बात आती है कोना। एक शब्द आता है इस संदर्भ में, कोना क्या होता है। कोना होता है जहां पर 3 फलक आपस में मिलें, 3 फलक आपस में मिलेंगी। जैसे देखें, आप इसी में देख लें, एक फलक ये हो गई, एक फलक ये हो गई, और एक फलक ये हो गई। कैसे, एक फलक ये ऊपर वाली, और एक फलक ये राइट वाली, और एक फलक ये फ्रंट वाली। तो ये आपस में जहां मिल रही हैं, वो ये वाला स्थान कहलाएगा कोना। तो यही स्थान कहलाएगा कोना। तो बेसिकली मीन क्या हुआ कि जहां पर 3 फलक आपस में मिलेंगी, वही स्थान कहलाएगा कोना। तो इसके बाद अब हम इस बात करेंगे कि किसी भी एकक कोष्टिका में कि जो अवयवी जो कण हैं, उनको किस प्रकार गिना जाता है। इसके कुछ नियम हैं, मैं आपको नियम क्या है उसकी समझा भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 तो होता क्या है कि जैसे मैंने अभी बनाया था कि ये कोई घनाकार एकक कोष्टिका हो गई। ये घनाकार एकक कोष्टिका हो गई, और इस पर जो हो गए 8 कोने। ठीक है, 8 कोनों पर हम मान के चल रहे हैं कण उपस्थित हैं। 8 कोनों पर कण उपस्थित है। हम इसकी बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। एकक कोष्टिकाओं के प्रकार, ये होती है एक प्रकार की सरल एकक कोष्टिका। तो ये मान के चले आप। अब देखें कि नियम नंबर 1 ये आता है कि वह कण जो कि एकक कोष्टिका के कोने पर उपस्थित जो कण होगा, हम उस कण का, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो एकक कोष्टिका के जो कोने पर जो कण उपस्थित होगा, उस कण का उस एकक कोष्टिका में 1/8 भाग गिना जाएगा। 1/8 भाग गिना जाएगा उस एकक कोष्टिका के लिए। मतलब एक एकक कोष्टिका के लिए उस कण का जो भाग गिना जाएगा, वो भाग गिना जाएगा 1/8, वो मिलेगा 1/8 भाग। ठीक है, 1/8 भाग। अब इसके बाद जो दूसरा नियम जो आता है कि वह कण जो कि एकक कोष्टिका के फलक पर, अब फलक जैसे मान के चलें, ये सामने दीवार आपको दिख रही होगी, अब फलक है, तो फलक के अगर मैं बिल्कुल मध्य किनारे, बिल्कुल मध्य में एक पॉइंट, जैसे आप सपोज करें थोड़ा सा
ये कोई एक फलक हो गई, एकक कोशिका की या दीवार हो गई कमरे की, अगर मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच एक अवयवीकरण लगा दूं या बॉल फुटबॉल लगा दूं तो ये कितने भागों में डिवाइड होगी। एक तो ये जिस दीवार में हमने लगाई है और एक उसके पीछे वाली, मतलब एक ये दीवार और एक उसके पीछे वाली दीवार में, ये दो भागों में डिवाइड होगी। इसके कारण एक कोशिका को कितना भाग मिलेगा टोटल, तो वो भाग मिलेगा 1/2। इसीलिए जो क्या होता है कि जो कण अवयवी जो कण है वो जो किसी एकक कोशिका के फलक पर उपस्थित होगा उससे का जो भाग गिना जाता है वो गिना जाता है 1/2। इसका जो तीसरा नियम जो आता है वो आता है कि अगर एकक कोशिका के सेंटर पर, मतलब ये कोई एकक कोशिका है, मतलब सपोज करें कमरे के बिल्कुल बीचों बीच, ना तो कोनों पर, ना किनारों पर, ना ही किसी फलक पर, बिल्कुल हवा में मैं एक फुटबॉल लटका दूं तो वो किसी भी एकक कोशिका के साथ डिवाइड नहीं होगी। इसलिए जो एकक कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच जो अवयवीकरण लगा दिया जाता है तो उसका पूरा एक भाग कंप्लीट वो गिना जाता है। और जो चौथा नियम और लास्ट नियम जो आता है, किनारे पर उपस्थित जो कण होता है, किनारे पर उपस्थित कण गिना जाता है 1/4। क्यों गिना जाता है कि आप फिर वही देखें थोड़ा सा कि किनारा, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो किसी भी जहां पर दो फलक मिल रही हैं, किसी भी किनारे को ले लें तो वो दो फलक, मतलब एक तो एक ही जो कमरा है वही एकक कोशिका हो जाएगी, एक उसके पीछे वाली, और इसके दो हो गई, दो नीचे और दो ऊपर। तो सेंस क्या रहा कि टोटल भाग जो एक किनारा है वो 4 भागों में डिवाइडेड हो जाएगा। तो उस जो किनारे पर उपस्थित जो कण होगा वो 4 भागों में डिवाइडेड हो जाएगा, इसके कारण उसका एक एकक कोशिका में भाग गिना जाएगा 1/4। तो मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझा दिए हैं, ये नियम आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिकाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिकाओं के प्रकार। तो सबसे पहले आप थोड़ा फैक्टोरियल देख लें कि मुख्यतः ये 2 प्रकार की होती हैं। जो यूनिट सेल्स होती हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है सरल, या इसको बोल देते हैं आद्य एकक कोशिका। सिंपल या प्रिमिटिव एक यूनिट सेल। और जो दूसरा टाइप जो होता है वो होता है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका, तो सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो ये सेंटर्ड यूनिट सेल है वो 3 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। फलक केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका और आधार केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका और आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। तो इसके बाद हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट की, जो हमारा टाइप है यूनिट सेल का, सिंपल
या प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका, सरल या आधे एकक कोशिका, सरल या आधे एकक कोशिका होती क्या है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों के अलावा और किसी स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये देखें, मैं एक घनाकार एकक कोशिका बना रहा हूं, घनाकार एकक कोशिका लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। ये हो गई घनाकार एकक कोशिका। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सरल या एकक कोशिका ये कब होगी? सरल एकक कोशिका मतलब इसमें जो अवयवी जो कण है क्रिस्टल के, वो सिर्फ और सिर्फ आठों कोनों पर, किस पर? आठों कोनों पर उपस्थित होंगे। तो इसमें बात आती है कि इस एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें अवयवी कणों की संख्या होगी 1। कैसे देखें? अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या मैं इससे पहले आपको नियम बता चुका हूं कि वह कण जो कोने पर उपस्थित होता है किसी एकक कोशिका में, तो वो एक एकक कोशिका के लिए गिना जाता है उसका 1/8 भाग। तो 1/8 भाग एक कण का, तो 8 कण है इंटू 8 इज इक्वल 1। तो क्या सेंस रहा कि सरल एकक कोशिका में, सिंपल यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या आएगी 1। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको बोल देते हैं केंद्रीय केंद्रित एकक कोशिका। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, वह कोशिका कहलाती है केंद्रित एकक कोशिका। अब ये कहाँ उपस्थित हो सकते हैं? जो अन्य अवयवी कण हैं, उसी के आधार पर इसे 3 भागों पर बांटा गया है केंद्रित एकक कोशिका। तो उसका जो पहला भाग मैंने बताया था आपको, उसमें आ जाता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो अब इसमें क्या होगा कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों पर तो होंगे, इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा। तो इसमें अगर हम अवयवी कणों का, तो आप तो देखें कि मैं वही सेम पैटर्न में एक घनाकार एकक कोशिका बना रहा हूं, घनाकार एकक कोशिका। तो अवयवी कण आठों कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके अलावा कहाँ है? प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के। तो इसमें कोई भी घनिया जो घनाभ है उसमें कितनी फलक होती हैं, ऐसे समझें जो रूम होता है उसकी कितनी दीवारें होती हैं, तो दीवार होती हैं 6, तो 6 फलक होंगी। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा आगे पीछे, ये अवयवी कण आ गए।
कुछ इस तरह का पैटर्न होगा। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, अवयवी कणों की संख्या, वही सेम जो कोने वाला जो कण है वो गिना जाएगा इस एकक कोष्ठिका के लिए 1/8, 1/8 8 कण है प्लस, अब मैंने इससे पहले नियम बताया था, जो किसी एक फलक के जो केंद्र पर जो कण होगा वो एक एकक कोष्ठिका के लिए गिना जाएगा 1/2, 1/2 इंटू कितनी फलक है 6, तो टोटल अवयवी जो नंबर ऑफ अवयवी कण आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आएंगे वो आएंगे 4। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फलक केंद्रित हो गया। इसी का जो दूसरा टाइप है वो आएगा काय केंद्रित एकक कोशिका, बेस सेंटर यूनिट सेल। दूसरा जो बी है वो हो जाएगा काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, बेस सेंटर नहीं, बेस सेंटर नहीं, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो मैं क्या 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 कह रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, जो अवयवी जो कण है वो 8 कोणों के अलावा कहाँ उपस्थित होगा, देखें मान के चले वही सेम पैटर्न, एक घनाकार एकक कोष्ठिका बना ली, घनाकार एकक कोष्ठिका, तो अवयवी कण 8 कोणों पर तो उपस्थित है ही। इसके बाद क्या होगा, जो एक जो कण होगा, अगर ये काय केंद्रित अगर इसको हम बोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक कण बिल्कुल इस जो एकक कोशिका के केंद्र पर, मतलब मान के चलें रूम के बीच में हमने एक फुटबॉल लटका दी, लाइक दैट, उसी तरीके से, तो एक कण बिल्कुल बीच किसी फलक पे नहीं है, ये उसके बिल्कुल बीच में हवा में मान के चलें कोई कण जैसे रूम में है, रूम में बिल्कुल बीचों बीच मैंने एक फुटबॉल लटका दी, सेम उसी तरीके से। तो इसमें जो अवयवी कण आएंगे वो कितने आएंगे, देखें अवयवी कणों की संख्या, वही सेम जो कोने वाला कण है वो गिना जाएगा 1/8, और जो बिल्कुल बीचों बीच वाला जो कण है वो किसी भी एकक कोशिका के साथ विभाजित नहीं होगा, तो ये पूरा एक गिना जाएगा, एक ही कण है। तो इसमें जो अवयवी कणों की जो संख्या आएगी वो आएगी 2। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारी आती है आधार केंद्रित एकक कोशिका या अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बेस सेंटर यूनिट सेल। जो सी नंबर है वो आ गया आधार केंद्रित या अंतः केंद्रित बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, जो अवयवी जो कण है वो 8 कोणों के अलावा किसी भी 2 समांतर फलकों के केंद्रों पर, मैं क्या कह रहा हूं कि 8 कोणों पर तो उपस्थित होंगे ही, किन्हीं भी 2 समांतर फलकों के केंद्र पर, मतलब कमरे की किसी भी किन्हीं भी 2 आमने सामने की दीवारों पर आप 2 बॉल चिपका दें, ठीक उसी तरीके से। तो 8 कोनों पर तो ये कण हो गए, आठों कोनों पर ये कण हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बना रहा हूं कि एक तो छत पर और नीचे प्लेन पर,
मतलब एक ऊपर वाले प्लेन पर फलक पर और दो एक नीचे वाले आमने सामने वाली जो समांतर फलकें हैं उन पर मैंने उनके फलकों के केंद्र पर एक एक कण उपस्थित होगा। तो ये कहलाएगी हमारी आधार केंद्रित एकक कोशिका, बेस सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें अब बात आती है अवयवी कण कितने होंगे, अवयवी कणों की संख्या। तो अवयवी कणों की संख्या वही कोने वाला 1/8 प्लस 1/2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2। तो इसमें भी अब जो अवयवी कण है उसकी संख्या आएगी 1/2। इस प्रकार ये सारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो जाते हैं। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।